हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जितना भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, एक एक करके हम पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्त, तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि अब हर डिस्ट्रिक्ट का नोटिस आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे नोटिस आ रहा है, हम आपको हर एक नोटिस अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहला प्रश्न आपका यह आ रहा है कि सर मैसेज किसका आ रहा है। तो मैसेज सिर्फ अभी पीआरटी के अभ्यर्थियों का आ रहा है, उसके बाद में जूनियर का आएगा, देन टीजीटी और पीजीटी का आएगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, पीआरटी के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। अभी जिन साथियों का डीबी 21 को है, उन्हीं साथियों का मैसेज आ रहा है। अगर मानकर चलें आपका डीबी 22 का है या 23 का है, तो अभी आपका मैसेज नहीं आएगा। जिन साथियों का डीबी 22 को है, उनका कल मैसेज आएगा। जिनका 23 को है, उनका एक दिन बाद आएगा। इस तरह से मैसेज आएगा, तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका यह प्रश्न आ रहा है कि सर डीबी कहां पे होगा। तो डीबी हर डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी पर होगा, लेकिन अभी तक सभी डिस्ट्रिक्ट का नोटिस डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसीलिए हम आपको टेलीग्राम पर नहीं शेयर किए हैं। जैसे जैसे नोटिस आ रहा है, 7-8 डिस्ट्रिक्ट का नोटिस आ चुका है। 7-8 डिस्ट्रिक्ट का हम नोटिस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका यह भी प्रश्न था कि सर एडिट करने का मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मैं आप सभी साथियों को कहना भी चाहता हूं, अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी फॉर्म, मतलब आप साइबर कैफे पर गए फॉर्म को फिल करने, वहां पे आपका सर्टिफिकेट ना अपलोड करके किसी और अभ्यर्थी का अपलोड हो गया, या आपका कोई सर्टिफिकेट 2 बार अपलोड हो गया, या सीटेट मार्कशीट आपने फेल अपलोड कर दिया, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपका हो गया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। आपको एडिट करने का मौका बीपीएससी देगा। आप अभी एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, एक एफिडेविट अपने पास आप बनवा के रख लीजिए। अगर उसमें कुछ भी गलती है आपकी सर्टिफिकेट में, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि क्या चीज गलत है, तो उसके रिकॉर्डिंग आप वहां पे चीजें मेंशन करा लेकर उसको अपने पास लेकर जाइएगा और आप अपना डीबी कराइएगा। डीबी में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। देन उसके लिए आपको स्पेशल एक पोर्टल बीपीएससी एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलेगा और आप उसको अपना वहां पे एडिट करने का आपको मौका दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट हम आते हैं, मेरे बहुत सारे साथियों का भी प्रश्न है कि अभी तक जिन साथियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, उनको क्या करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के क्या नाम है, अभी अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। बहुत जल्द आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। जैसे किया जाएगा, हम आपको अपनी ये जैसे कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी, हम टेलीग्राम पर आपको शेयर करेंगे चीजें। अगर पीजीटी की हम बात करें, पीजीटी में आपने देखा होगा 6 सब्जेक्ट का क्या नाम है रिजल्ट आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं क्लियर किया गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये भी अभी रजनीश जी के द्वारा अपडेट निकलकर सामने चुका है। जो 6 सब्जेक्ट हैं, इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट 22 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में कर दिया जाएगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट आपका 21 या 22 जनवरी को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेरे बहुत सारे साथियों का भी प्रश्न है कि सर ट्रेनिंग जो हमारा डीबी होगा, डीबी के तुरंत बाद में हमें स्कूल में हमारी क्या नाम है, हमसे स्कूल हमको भेजा जाएगा या हमें डायरेक्ट पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्त, अभी इस पर चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, डीबी करने के बाद में या तो आपको स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाएगा या फिर आपको आप डायरेक्ट के ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब आपको घर, ऐसा नहीं है कि डीबी करने के बाद में आपको घर आप आएंगे 10-20 दिन रहेंगे, उसके बाद में फिर आपको बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यह है, अपनी तैयारी के साथ में आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आइए और जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, अपनी पूरी तैयारी के साथ में ही आपको आना है। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। चाहे आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा डीबी के तुरंत बाद में, या फिर आपको डायरेक्ट पे भेज दिया जाएगा, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे बहुत सारे साथियों का भी प्रश्न होगा कि मानकर चलिए अगर किसी का पीआरटी जूनियर दोनों में सिलेक्शन हो गया होगा, तो अभी तो उनको पीआरटी का ही मैसेज आया होगा, तो क्या उनको डीबी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो वहां से बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपका पीआरटी प्लस जूनियर दोनों में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको जूनियर का आपको पीआरटी स्किप करके आपको जूनियर कराना चाहिए। इसी तरीके से अगर जूनियर प्लस टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, तो जूनियर स्किप करके आपको टीजीटी कराना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज का। नेक्स्ट आपका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपका साथी है जो परेशान है, जिसका डेट ऑफ बर्थ से या एक नंबर से रुक गया है, तो उन साथियों को इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, जो मल्टीपल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। जैसे अगर आपका पीआरटी प्लस जूनियर दोनों जगह सेक्शन हुआ है, तो आप पीआरटी की सीट स्किप करके आप जूनियर में अपना डीबी कराएंगे ना, तो जो सीट बच रही है, उस सीट पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो इसी तरीके से पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी में हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ना के बराबर रहेगा, क्योंकि पीजीटी में जिसका सिलेक्शन होगा वो तो डीबी कराएगा। ठीक है, तो पीआरटी जूनियर टीजीटी में इन तीनों जगह पे आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को भी अपने उन साथियों तक जरूर शेयर करिएगा जिनका सिलेक्शन एक नंबर से या कुछ ही पॉइंट से उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक गया है, या लैंग्वेज की वजह से छट गए हैं, बाहर हुए हैं, तो उनको इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूँ, आपने जो सर्टिफिकेट अपना क्या नाम है कि ये बहुत कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर सर्टिफिकेट क्या है, रंगी हमको कलर ही निकलवाना है क्या? तो हम देखिए, हम आपसे ये कहे हैं कि कलर आप इसलिए निकलवा लीजिए क्योंकि कलर में क्या होता है, जब कलर फोटोकॉपी आप निकलवाते हैं तो चीज़ें सही क्लियर लिख के आती हैं। कभी आप निकलवा कर, आपको पता ही होगा, तो कोशिश करिएगा कि कलर ही निकलवाइए। कलर में क्या होता है ना, चीज़ें पढ़ मतलब अच्छे से पढ़ने, मतलब सही तरीके से आप जो भी अक्षर होता है वो सही तरीके से नजर आता है। ठीक है, पूरा क्लियरिटी रहता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अगर कलर आप निकलवा ले रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आपने क्या नाम है ऐसे ही निकलवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, दोबारा कलर वलर निकलवाने के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर नहीं निकलवाए हैं तो कोशिश करिएगा कि कलर ही निकलवाएं। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, आपको सिर्फ अटेस्ट करना है और अपना सिग्नेचर करना है, प्लस अपना उस जिस डेट में आप सिग्नेचर करें उस डेट में आपका क्या नाम है डेट भी होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ आप अभी नहीं करिएगा, जब आपने वहाँ पे जाइएगा अपने DRCC सेंटर पे तो आप वहाँ पे तुरंत कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम हाँ, कुछ प्रश्न आपका मैं देखना चाहता हूँ। मैं काफ़ी प्रश्न आपका नोट किया था यहाँ पे, तो बिल्कुल आपका लगभग हम प्रश्न आपका आंसर कर चुके हैं। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी साथियों को ऑल दी बेस्ट है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा दोस्त कि अगर टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब भी कोई अपडेट, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है BPSC के रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी।